बुलियन बीकन के एक सिल्वर के टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बनाए गए ये वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आपको जो अभी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशंस को जो हम अपडेट कर रहे हैं, उसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों रहेंगे। और इसका उपयोग आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल से लिए गए कोई भी व्यू को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप लोगों को खुद की या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो है उन लोगों की सलाह लेने के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट करना अच्छा रहेगा। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को अगर आप कोई बात खरीद या बेचने के लिए कोई भी एडवाइस के लिए अगर पूछते हो तो उसमें आप ये पॉइंट डिस्कस कर सकें और आपका मार्केट के प्रति जो नज़रिया है उसमें सुधार हो सके, यही हमारा इंटेंशन है। अभी जब हम ये रिपोर्ट्स आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब गोल्ड 3637 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सिल्वर 41.74 है। लोकल मार्केट में माने डोमेस्टिक मार्केट में MCX में सिल्वर अभी 1,27,150 के आसपास ट्रेड कर रही है, जबकि गोल्ड 1,09,030 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मार्केट में गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस क्या है। अभी हम की पॉइंट्स पे आ रहे हैं कि मार्केट में ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। हम लोगों ने देखा कि सिल्वर में लास्ट टाइम 36 डॉलर से बढ़ते हुए एक दफ़ा ये 38.71 गई, बाद में एक अच्छी गिरावट आई, लेकिन अच्छी गिरावट के बावजूद भी उसने प्रीवियस लो नहीं तोड़ा। उसके बाद भी नेक्स्ट जो लोअर बना वो भी हायर लोज बना और अभी भी मार्केट हायर लोज को फॉलो करते हुए चल रहा है। माने सिल्वर का ट्रेंड अप ट्रेंड है, क्लियर कट है। ये आगे का क्लियर कट अप ट्रेंड है। उसके बाद इसने एक चैनल बनाया हुआ है और वो चैनल वही यही इंडिकेट करता है कि अगर प्रीवियस जो ट्रेंड है उसको आगे जाके सिल्वर कंटिन्यू कर सकती है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जब भी ये चैनल बनती है और प्रीवियसली अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, या फिर डाउन ट्रेंड के बाद चैनल बनी है तो डाउन ट्रेंड चालू रहता है। तो हम यहाँ पर दूसरे सपोर्ट के लिए भी हम सोचते हैं, तो यहाँ इचिमोकु क्लाउड का सपोर्ट हमने चेक किया है। क्लाउड के ऊपर पूरी चैनल बन रही है, माने कंप्लीटली अपवर्ड ट्रेंड का जो कंफर्मेशन दूसरी एक टेक्निकल एनालिसिस के सिस्टम से भी हमको मिल रहा है। लेगिंग गार्ड जो है उसका वो अभी 40.87 सॉरी वो 40.87 के आसपास है। वो भी मुझे लगता है कि लेगिंग गार्ड भी अब प्राइस बढ़ेगा तो उसके पीछे पीछे अपवर्ड मूव बताने का शुरू करेगा। तो ये सब इंडिकेशन ऐसे हैं कि जो सिल्वर में अभी जो गिरावट आने के हम चांस ढूंढ रहे हैं वो नहीं देगी। ये ब्रेकआउट के बाद सिल्वर सेम वे 41.70 से बढ़ते हुए शुरुआत करेगी और वही चैनल में ऊपर 43.05 की ओर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो सिल्वर में एक अच्छा मौका है बाइंग के लिए। और उसके फंडामेंटल्स की अगर हम सोचते हैं तो आपको मालूम है कि सिल्वर लास्ट 3-4 साल से कंसिस्टेंटली ये डेफिसिट में चल रही है। सप्लाई जो है वो कम है और उसके सामने डिमांड उसका बढ़ रहा है, पहली चीज़। दूसरी कि सिल्वर में बीच में एक दफ़ा हमने डेंट देखा था जब अमेरिकन सरकार ने और यूरोपियन सरकार ने दोनों ने ऐसा किया था कि उनका जो रूफटॉप एनर्जी का सोलर एनर्जी का जो प्रोजेक्ट था उन लोगों ने जो सब्सिडी थी वो रिड्यूस कर दिया था। तब समटाइम ये थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा रिडक्ट हुआ था, लेकिन अब दोबारा वो चाइना का जो 90 डेज का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है, सपोज कि जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड पॉलिसीज के अंतर्गत उन लोगों ने अपनी पुरानी पोजीशंस को एक्सटेंड किया है, माने तब तक के लिए चाइना से सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट्स हो पाएंगे। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ सिल्वर को मिल रही है, उसका सपोर्ट यहाँ मिल रहा है। कॉपर को भी वही सपोर्ट अभी कर रहा है, एल्यूमिनियम भी उसी तर्ज पे ऊपर बढ़ रहा है। तो मैं आप लोगों को ये फंडामेंटल समझा रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आने वाले दिनों में माने जब नेक्स्ट
फेडरल रिजर्व का मीटिंग आएगा, उस फेडरल रिजर्व में रिजर्व के मीटिंग के दौरान इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा बढ़ के आया हुआ है और वो चिंता बढ़ा रहे हैं। साथ में अब पर्सनल कंज्यूमर इंडेक्स जो आएगा वो भी मेरे ख्याल से इसी तर्ज पे आना चाहिए कि जहाँ पर पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स शो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है जो सिल्वर को फाइनेंशियल मैटर से सब है जो डॉलर को डेंट करेगी और सिल्वर को सपोर्ट करेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यूरोप और बैंक ऑफ इंग्लैंड दोनों के सेंट्रल बैंक्स जो है वो ब्याज के दरों में कटौती नहीं कर रही है, जबकि अमेरिका नेक्स्ट मीटिंग में लगता है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है कि वो इंटरेस्ट रेट में कटौती करेगा। तो क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इन्वेस्टमेंट है वो पहले यूरोप से अमेरिका की ओर जा रहा था, वो अब अमेरिका से यूरोप और बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर जाएगा, ऐसा बन रहेगा। तो क्या होगा, डॉलर में और गिरावट आएगी और एक राउंड ज़्यादा सिल्वर के लिए फेवरेबल होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जो अभी आया है वैसे ही नेक्स्ट उसके बाद के जो मंथ्स है उसमें भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा और मीन्स खराब आ सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी ब्याज दरों में कटौती होती है और जॉब मार्केट उनका अच्छा नहीं है तो उसमें महंगाई बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहेगा और महंगाई बढ़ेगी तो गोल्ड बढ़ेगा और सिल्वर भी बढ़ेगा। माने एक चक्कर चलेगा, एक दफ़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो ये जो चक्कर है वो सिल्वर को और मजबूत करेगा। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज़, रशिया के संपत्ति को बैन करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में सेंट्रल बैंकों ने जो खरीदी गोल्ड में बढ़ाई थी उसी तर्ज पे रशिया ने ही सबसे पहले रशिया के सेंट्रल बैंक ने ही सबसे पहले चांदी की शुरुआत किया। चांदी अपने पोर्टफोलियो में अंदर लिया और साथ में अब यूएई ने भी उसी स्टेप्स को दोहराया है और उसने भी चांदी खरीदने का शुरू किया है। ये बहुत बड़ा भूचाल है किस चीज़ के लिए कि मॉनेटाइजेशन, सिल्वर मॉनेटाइजेशन में आ रही है। आज तक सिर्फ जो गोल्ड था वो स्टेटस अब सिल्वर को मिलने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सिल्वर में और बढ़ोतरी आ सकती है। तो आप ये सब डेटा को कंपाइल करेंगे, मेरी जो बोली हुई चीज़ों को आप देखोगे, गौर करोगे तो आपको लगेगा कि सिल्वर अपवर्ड में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आप जब भी इसके लिए कोई ट्रेड करो, डिसीजन लो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की जरूर एडवाइस लो और आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच।